बाद भी कितना रहना चाहिए, 5 ग्राम का। अगर इसको आप मान लो कि जला देते हो, अगर आप जला देते हो तो इसका जो आउटपुट जो पूरा आएगा जलाने के बाद, जो हमारा धुआं निकलेगा, ठीक है, जो हमारे एसेस बचेंगे, ठीक है, जो हमारा राख बचेगा, कुछ भी है, तो वो सब मिला के कितना होना चाहिए, 5। दूध का है ही नहीं कुछ, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर कर्ड है, पूरा खट्टा, ठीक है ना, कि ये जो इनपुट है हमारा कुछ है और आउटपुट ये हमारा कुछ है। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टीटीजी क्लासेस पे। तो आपको मैं बता दूं कि ये टीटीजी क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन सा एक सीरीज लेके आया है, क्लास 10 सीरीज है ना। और क्लास 10 सीरीज जो कि एकदम साइंस के लिए परफेक्ट है। साइंस के मतलब कि जो भी चैप्टर्स होंगे वो लाइन बाय लाइन हम करवाएंगे। और इस चैनल पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको पहले तो चैप्टर क्लियर होगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी, तो आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएंगे। और जो भी नोटिफिकेशन होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th वालों के लिए, वो आपको मिलती रहेंगी, इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो बढ़िया बात है कि अगर हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, अगर पढ़ने के लिए हमने क्लिक किया है इस चैनल पे, तो पढ़ाई के बारे में बात किया जाए, है ना। तो पढ़ाई के बारे में बात करते हुए हम आए हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर फुल शॉर्ट लेके। अब तुम बोलोगे सर फुल है या शॉर्ट है, पहले ये बताइए। तो देखिए, ये फुल भी है और कुछ कुछ शॉर्ट भी है। पहले तो हम बोले तो जनरली ये पूरा का पूरा फुल है, नो कि शॉर्ट है, तो फुल शॉर्ट है, ठीक है। इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट इसमें फुल है, कुछ कुछ पॉइंट इसमें शॉर्ट है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं फुल शॉर्ट। नाउ इस पे ध्यान नहीं देना है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज का टॉपिक है। आज ईमानदारी से बैठ जाओ, एक पेपर ले लो, व्हाइट प्लेन पेपर ले लो, एक पेन ले लो, 4-5 रंग का पेन मत लेना, एक पेन ले लो, आराम से बैठ जाओ, और उसके बाद बस वीडियो को देखो, जो चीज तुमको इंपॉर्टेंट लगे वो चीज तुम राइट करो, जो चीज ना समझ में आए वो चीज तुम राइट करो। तो ये जो होता है ना, बेस्ट वे होता है पढ़ने का, ठीक है। जो चीज तुमको समझ में ना आए उसको राइट करो, गूगल पे सर्च करो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जनरली स्टार्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने से पहले एक चैप्टर, एक पॉइंट है हमारा, केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक पॉइंट है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। जनरल में बोले तो ये केमिकल चेंज क्या होता है और ये फिजिकल चेंज क्या होता है, क्या आपको पता है? केमिकल चेंज क्या होता है, बचपन में हमने पढ़ा था कि जिसमें सर न्यू सब्सटेंस फॉर्मड हो, जिस चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और जिस सब्सटेंस के अंदर न्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, जिस चेंज के अंदर न्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जनरल में एग्जाम्पल तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, यही ना, इसमें न्यू सब्सटेंस, इसमें कौन आएगा, रिमेन सेम, रिमेन सब्सटेंस, वही सेम सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब इसका अगर जनरल में बात करें तो मिल्क जो होता है अपना, मिल्क से दही बनना, दूध से दही बनना, और इसका अगर बात करें तो वुड से कटेड वुड, है ना, है क्या ये वुड ही है, ये भी क्या है, वुड है। इस वुड को हमने काट दिया, इसी वुड को हमने 2 पार्ट में काट दिया, 3 पार्ट में काट दिया, तो ये जो वुड है ये अभी भी क्या है, वुड है, ठीक है। आइसक्रीम, ठीक है, ये आइसक्रीम ना बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, आइस क्या हो गया, मेल्ट हो गया, वाटर बन गया सर, क्या बन गया सर, वाटर, फिर इसको टेम्परेचर मिला, फिर से क्या बन गया, ये आइस बना। ये कौन सा चेंज है, ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। एक चीज और पढ़े थे फिजिकल चेंज के अंदर, फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, क्या होता है, रिवर्सिबल। और केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता, ये इरिवर्सिबल होता है, इसीलिए केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर जब हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ हम चीजों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हमने दूध से दही बनाया तो हम दूध के अंदर ना पहले थोड़ा सा दही डालते हैं, तब जाके दही बनता है ना। चाहे कहीं कहीं सिक्कों से, जो सिक्का होता है ना, सिक्का है ना, पैसा, उस पैसों से भी मतलब कि दूध में डाल के उससे क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है।
क्लियर। या हम दूध से क्या डालते हैं, पनीर फाड़ते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, नींबू डालते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि चीजों को इनपुट्स दे रहे हैं। अब देखो यहां पर जो चीजें हम ऐड कर देते हैं, मिल्क के हमने क्या कर दिया, मिल्क के अंदर क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। किस चीज को ऐड कर दिया, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को ऐड कर दिया, छोटा सा कर्ड को ऐड कर दिया। तो ये जो कर्ड है हमारा क्या है, ये इनपुट्स है सर, क्या है, इनपुट्स। अब ये जो बना है न्यू सब्सटेंस जो बना है, ठीक है, वो क्या है, कर्ड है, प्रॉपर कर्ड है, इसमें दूध का है ही नहीं कुछ, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर कर्ड है, पूरा खट्टा, ठीक है। नाउ कि ये जो इनपुट है हमारा कुछ है और आउटपुट ये हमारा कुछ है, तो यही हमारा इनपुट और आउटपुट का खेला हमको देखना है किसमें, केमिकल रिएक्शन के अंदर। क्लियर है। तो केमिकल रिएक्शन भी कहीं ना कहीं हमारा केमिकल चेंज की तरह होता है। तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ये कैसा होता है, केमिकल चेंज की तरह होता है। तो इसको पॉइंट को आपको समझना होगा कि आप कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करोगे। तो हम जनरल में बात करें तो ऐसा क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो जनरल में कि हमारे पास एक इनपुट्स या एक से ज्यादा दो इनपुट्स होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा, या मान लो दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होते हैं। कितने इनपुट्स, दो या एक इनपुट्स होते हैं। हमारे पास जो इनपुट्स होता है, जब हम उसमें कुछ एड्स करते हैं, कुछ ऐड किया मतलब इनपुट लिए, इनपुट के बाद जो हमारा आउटपुट आता है ये हमारा हो गया पूरा प्रोसेस किसका, केमिकल रिएक्शन का। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम कुछ अलग बात करते हैं। इनपुट्स को हम बोलते हैं क्या, इनपुट्स को हम बोलते हैं, देखिए इनपुट्स को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो हमारा आउटपुट आता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जो हमारा आउटपुट आता है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो हमारा इनपुट हम जो देते हैं वो होता है हमारा रिएक्टेंट। सपोज कि एरो हो, एरो के इधर लेफ्ट साइड LHS और इधर RHS, ठीक है। यहां कुछ रिएक्शन हुआ, मान लो H2 है प्लस O2 है, क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये हमारा जो क्या हो गया, RHS जो साइड हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट है। किसका पार्ट है, प्रोडक्ट का पार्ट है। और ये जो पार्ट है हमारा क्या है, रिएक्टेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, रिएक्टेंट। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर सर हम इनपुट ले रहे हैं सर, और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां सर हमारा आउटपुट आ रहा है सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चीजों को समझते हैं, एक्सप्लेन लें। तो देखो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन वेन एवर ए केमिकल चेंज ऑकर्स वे वी कैन से दैट क्या, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जनरल बात है कि अभी हमने बात की कि जहां पर केमिकल चेंज होगा वहीं पर क्या होगा, हमारा केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो हमारा केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज जहां होता है वहीं पे हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन भी होता है। जैसे फूड का डाइजेशन होना, फूड का डाइजेशन होगा। एक बार जो तुमने खाना खा लिया, ठीक है, और पेट के अंदर चला गया, क्या उसको तुम वापस ला के, मान लो सेब तुमने खाया, सेब, ठीक है, एक गोल सा सेब था, गोल सा सेब को तुमने चबा के उसको पीस दिया, आटा बना दिया, उसको खा लिया, ठीक है। और उसको खा लिया उसके बाद क्या तुम उस चबाए हुए सेब से तुम फिर से एक नॉर्मल सेब बना सकते हो? नहीं। तो मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। तो ये जो इरिवर्सिबल चेंज हो गया क्या हो गया हमारा, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं है, फूड फिर जाके हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारा इनपुट जाएगा फूड और आउटपुट आएगा ग्लूकोज। क्लियर। अब रस्टिंग ऑफ आयरन भी हो सकता है हमारा एक तरह से एग्जांपल। और एक जनरल में अगर बात करें कि हम केमिकल रिएक्शन का एक और डिफिनेशन कैसे बोल सकते हैं कि एक अच्छा सा डिफिनेशन, तो यहाँ पर एक डिफिनेशन है हमारे पास कि एक केमिकल रिएक्शन इज a chemical reaction is a process where one or more substances transform into one or more different substances involving the breaking and forming the केमिकल बॉन्ड्स। तो या तो केमिकल बॉन्ड छूटता भी है या केमिकल बॉन्ड्स जुड़ता भी है इसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। और यहाँ पर होता क्या है कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं किसमें, एक से ज्यादा या एक से ज्यादा सब्सटेंस के अंदर। मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो किसमें चेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर। अब यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि एक बढ़िया सा तुम्हारे पास क्या था, आयरन का एक, ये हमारा आयरन है। और यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्या है, रस्टेड आयरन है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, रस्टेड आयरन है। तो ये जो आयरन है और ये जो रस्टेड आयरन है, इन दोनों में फर्क क्या है? तो सर इन दोनों में बहुत सा फर्क है सर, कि इस आयरन ने क्या ले लिया सर, इनपुट ले लिया सर। क्या ले लिया? इनपुट। इनपुट क्या ले लिया इसने? इसने इनपुट लिया सर H2O प्लस O2। H2O प्लस O2। सर इसने जो फॉर्मेशन किया, इसका जो आउटपुट आ गया सर, ये बड़ा भयंकर है। इसका जो आउटपुट आ गया, आउटपुट बोले तो प्रोडक्ट, आउटपुट बोले तो प्रोडक्ट। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा पूरा ये हो गया हमारा इनपुट मतलब रिएक्टेंट। क्लियर है? आपको रिएक्टेंट ही याद करना है और प्रोडक्ट ही याद करना है। ये आउटपुट और इनपुट बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। क्लियर? नाउ तो ये हमारा इनपुट है और हमारा आउटपुट आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं हमने जनरल वे में ये बात कर लिया कि जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन है प्लस में ऑक्सीजन है और मिल के क्या बनाया, पानी बनाया। अब ये जो दोनों गैसेस है, ये दोनों गैसेस क्या है, अलग अलग चीज है। ये फ्यूल का काम करता है, ये ब्रीथिंग का काम करता है। दोनों मिलके क्या कर दिया, आग बुझाने का काम कर दिया। ये आग लगाने वाला चीज आग बुझाने का काम कर रहा है। आप देख रहे हो कि H2 यहाँ भी, H2 यहाँ भी, ठीक है, यहाँ O2 है, यहाँ सर O है, तो बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस हम लोग फिर अभी पढ़ते हैं बैलेंसिंग के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि H2 है, ठीक है। H2 क्या है, हमारा एक तरह से फ्यूल का काम कर रहा है, लेकिन H2O तो हमारा फ्यूल का काम नहीं कर रहा है। पानी से तो गाड़ी नहीं चलता है, ठीक है, फ्यूल से चलता है। हाँ, अभी जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं ना, पानी से हाइड्रोजन गैस को निकाल के और इस्तेमाल करके उसको फ्यूल की तरह, तो हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं ना कि पानी को पूरा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या बाबू, कि यहाँ पर हमने इनपुट्स लिया, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट साइड था वो कुछ और था और ये हमारा जो प्रोडक्ट साइड आया है ये कुछ और है। तो जो दोनों चीज पार्ट होता है वो दोनों क्या होता है, अलग अलग चीज होते हैं, ना कि इधर भी सेम चीज और इधर भी सेम चीज। दोनों चीज क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया स्किप करो, पीछे में जाओ, ठीक है, पीछे जाओ, उसको देखो फिर से। चलिए अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशंस के अंदर। तो केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं? तो केमिकल इक्वेशन इज नॉट एनी बहुत बड़ा थिंग है कि नहीं याद हो रहा है सर, नहीं। केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा एक तरह से अगर हम बोले कि डिफिनेशन, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction, symbolic representation of chemical reaction, it is known as chemical equation। क्लियर है? केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो जो सिंबॉलिक हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सर, ये जो मैग्नीशियम है इसको सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करोगे। बताओ क्या हुआ Mg सर? सर यहाँ पर O2 आया सर, क्या आया सर? O2। एयर से हमने क्या ले लिया सर? O2। तो ऑक्सीजन ना लिख के क्या कर दिया सर? O2। ठीक है सर, बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना बड़ा ना लिख के क्या लिख दिया हमने? MgO। दैट इज क्लियर। तो मैग्नीशियम ना लिख के Mg लिख दिया, ऑक्सीजन ना लिख के O2 लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिख के MgO लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स, एंड दिस इज आल्सो नोन एज केमिकल इक्वेशन। चलिए अब जो अगला पॉइंट है वह हमारा क्या है? इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो बढ़िया से समझना, बढ़िया से, थोड़ा सा एकदम रेस्ट ले लो, ठीक है, और बढ़िया समझो। केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है या केमिकल रिएक्शन जब होने वाला होता है या हो चुका होता है या हो रहा हो, तो केमिकल रिएक्शन में हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो देखो पहला पॉइंट तो अभी देखिए सर, इनपुट अलग आउटपुट अलग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग मटेरियल्स डिफर। मतलब स्टार्टिंग में कुछ और था, एंडिंग में कुछ और था। अभी तो देखे थे कि सर H2 था, जी सर H2 था, O2 था सर, क्या बन गया सर? H2O बन गया। डिफरेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, ऑफेंट इरिवर्सिबल, पहला चेंज कि यहाँ इरिवर्सिबल चेंज हो सकता है। ठीक है, मे चेंज कलर, कुछ में क्या हो जाएगा? कलर में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, कुछ में क्या हो सकता है? चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। ठीक, ऑर्डर में चेंजिंग, ऑर्डर बोले तो स्मेल, ठीक,
ऑडर बोले तो स्मेल, स्मेल में चेंजिंग आ सकता है, या स्मेल प्रोड्यूस हो सकता है, रिलीज बबल्स और गैसेस, बबल्स बन सकते हैं बाबू या गैसेस बन सकते हैं। साउंड हो सकता है कि साउंड निकले, या हो सकता है कि लाइट निकले, या हो सकता है कि तुम ब्लास्ट करवा दो, ठीक है, या हो सकता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो इनसॉल्युबल क्या होता है, सब्सटेंस होता है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से हमारा हो सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ कुछ इंडिकेटर्स है जो हमें पता लगवाते हैं कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। Why we balance the chemical equations? तो why we balance the equation? तो पहला पॉइंट है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं। तो देखो एंटीलेवोसिस, एंटीलेवोसिस ने कहा था कि मास इज neither be created or nor be destroyed। तो ना तो मास को हम बनाते हैं और ना ही मास का विनाश होता है। तो अगर मास ना बनेगा ना मास क्या होगा, बर्बाद हो गया। मतलब ये 5 ग्राम का पेन था तो 5 ग्राम का ही रहना चाहिए 4 साल बाद, 5 साल बाद भी कितना रहना चाहिए, 5 ग्राम का। अगर इसको आप मान लो कि जला देते हो, अगर आप जला देते हो तो इसका जो आउटपुट जो पूरा आएगा जलाने के बाद, जो हमारा धुआं निकलेगा, ठीक है, जो हमारे एसेस बचेंगे, ठीक है, जो हमारा राख बचेगा, कुछ भी है, तो वो सब मिला के कितना होना चाहिए, 5 ग्राम प्रॉपरली होना चाहिए। तो उसका कहना ये है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास बनता है और ना ही मास खत्म होता है। धरती अगर 100 kg की थी तो आज की धरती कितनी की है, 100 kg की ही है। अगर आप 5 kg के थे तो आप आज भी कितने के हो, 5 kg। अब तो बोलोगे नहीं सर हम 5 kg के, सर हम 10 kg के हो गए। अरे तो 10 kg के तुम कैसे हो गए, तुमने क्या लिया कि दुनिया वालों से तुमने क्या ले लिया, फल ले लिया। वो फल का वजन कहाँ गया, तुम्हारे शरीर में गया। केला खाया तुम्हारे शरीर में गया, और चावल खाया कहाँ गया, शरीर में गया। तो जो हमारे बॉडी में इनपुट्स आ रहे हैं वो ऐड भी तो हो रहे हैं, तो उन सारे चीजों को हम ऐड कर दे रहे हैं। क्लियर है नाउ। तो केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, सॉरी हाँ, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं और क्यों बैलेंस करते हैं तो हमने पता चल लिया। तो देखो हमें we balance the chemical equation so that number of atom of each element involved in the reaction remain same at the reactant and product side। तो हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा नंबर ऑफ आइटम रहे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो दोनों क्या रहे, इक्वल रहे, दोनों क्या रहे, इक्वल रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ताकि इस Fe को ये ऐसा ना लगे कि अरे मैं जब इनपुट लिया जा रहा था मेरा इनपुट 1 था और मेरा आउटपुट 2 आ गया, ये कैसे हो सकता है। तो इसको भी तो क्या करना पड़ेगा, तुमको 2 करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग करते हैं। आप बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो बैलेंसिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जनरल वे में हम बैलेंस क्यों करते हैं बस ये समझ ले लीजिए, ठीक है। और बैलेंसिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हीट एंड ट्राई है, हीट एंड ट्राई में क्या करेंगे हम जनरली, देखिए ये हमारा क्या है, Fe है, H2O है, और यहाँ बना Fe2O3 प्लस H2 गैस। नाउ यहाँ Fe कितना, आयरन कितना, 2, यहाँ आयरन कर दो 2। क्लियर। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ कर दो 3। अब यहाँ हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ हाइड्रोजन कर दो 6, हो गया बैलेंस। तो इसी को हम बैलेंसिंग करते हैं कि हमने क्या कर दिया, इक्वेशंस को बैलेंस कर दिया। तो इसको बोलते हैं हीट एंड ट्राई मेथड, ठीक है। तो हीट एंड ट्राई मेथड की मदद से मतलब कुछ भी हम जोड़ दे सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी हम गुना कर दे सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, कोई भी नंबर को ऐड। अब ऐड करने के लिए आप आगे ऐड करना है, ठीक है, नहीं कि आप मान लीजिए कैसे करके और इधर गुना कर दिए, नहीं, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे, कंपोनेंट के आगे करेंगे। नाउ अब हमारा जो अगला पॉइंट है क्या है कि वो है हमारा केमिकल रिएक्शन, मतलब हम टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं हमको सारा चीज क्लियर होने लगा है, ठीक है। आ जाओ, बढ़िया से बैठे रहना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो पहला पॉइंट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर।
अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है सर? कंबाइन होने वालों को सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सही सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो इनपुट्स होते हैं सर, मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब सर आउटपुट आता है सर, जो आउटपुट हमारा मतलब प्रोडक्ट होता है सर, वो कैसा होता है? सिंगल होता है। कैसा होता है सर? सिंगल होता है। बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है, तो ये बिल्कुल जैसे आप सिंगल एकदम मस्त आप बढ़िया से पढ़ रहे हो, क्लासरूम में नहीं बैठे हुए हैं, उसी तरह से आपका क्या है? ये सिंगल है ना। आप बहुत सारा ख्वाब लेके आपने फोन लिया, आप खुद भी हो, लेकिन आप क्या हो रहा है? फिर भी सिंगल ही हो। ठीक ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर when the reaction in the which two or more substance combine to form a new single substance, it is known as combination reaction। तो यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड मिलके क्या किया? वाटर के साथ मिलके क्या कर लिया इसने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब कैल्शियम ऑक्साइड ने मिलके वाटर के साथ दो इनपुट सर कितने इनपुट? दो या दो से ज्यादा इनपुट मिलके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल H2 वाला जो हम अभी करके आए हैं। ठीक, अगला स्लाइड में है, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम इस चीज को लिख देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 और बना है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो होता क्या कि अभी जनरली हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी बना था। लेकिन इसी कैल्शियम ऑक्साइड को, है ना, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को, इसी सेल्फ लाइम को फिर से हम CO2 के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। फिर से CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब एक रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? CO2 के साथ। तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जो पानी होता है वो उड़ जाता है गैस के फॉर्म में, H2O बनता है। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो H2O हमारा अलग हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। तो इस तरीके को हम समझ सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुमने बनाया, चूना लाया और चूना को पानी में डाल दिया। ठीक है, हिंदी में इसको चूना बोलते। चूना को क्या डाल दिया तुमने? पानी में डाल दिया। अब वो जो चूना है तुमने क्या कर दिया? घर को पोत दिया। अब तुमने जब घर को पोत दिया तो वो जो पानी है वो जो सूख गया, अब जो बचा हुआ है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये डू यू नो में था। चलिए, अब हमारा अगला रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक? बस कुछ नहीं सर, थर्मिक मतलब सर हीट, थर्मिक मतलब सर हीट होता है सर, हीट। और एक्सो मतलब सर एग्जिस्ट, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर सर, बाहर, आउट बस। तो जो हीट क्या कर दे? बाहर। अगर हीट आउट हो रहा है, हीट क्या हो रहा है? आउट, हीट आर आउट ऑफ द रिएक्शन, तो हमारा हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज इसको बढ़िया समझते हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब सर इनपुट आप दे रहे होंगे, जैसे आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले पानी ले लिया सर, ये पानी है सर आपका, और इसके अंदर डाल दिया आपने सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। जैसे ही डालोगे तो होगा क्या? समझना, यहां पर क्या होगा? ये तो मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर जो यहां तुमको बुलबुले दिखाई देंगे और यहां से हल्का हल्का गैस दिखाई देगा तुमको, धुआं निकल रहा है सर। तो ये जो धुआं है ये कुछ और नहीं, ये एक तरह से हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है सर,
क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो ये जो हमारा हीट रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, जो हमारा हीट रिलीज हो रहा है, यही हमारा इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइप बोल सकते हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और यहां पर और भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक के। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। चलिए, एक है हमारा एंडोथर्मिक। सर एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या होगा सर, इसमें जो है हीट इन करेगा सर। हीट क्या होगा, इसमें इन करेगा, हीट इन करेगा। मतलब हीट किसकी तरह काम करेगा सर, इनपुट की तरह सर। और एक्सो वाला में किसकी तरह काम करेगा सर, आउटपुट की तरह सर। किसकी तरह, आउटपुट की तरह। और इंडो में काम करेगा इनपुट की तरह। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर नॉर्मली हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा होता है, ये एनर्जी होता है, रिक्वायर होता है। तो इसमें जो हीट होता है, ये हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। क्लियर। अब इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस भी एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये भी एक तरह से क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, ये भी एक तरह से क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, हीट। तो जो हम हीट दे रहे होते हैं उसको, वो हमारा क्या है, हीट को गेन कर रहा है। कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, हमारा इनपुट ले रहा है। इनपुट लेके क्या दे रहा है, हम आउटपुट दे रहा है। तो हमारा क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। चलिए, अब आगे की ओर प्रस्थान करें और थोड़ा सा रुकते हुए ये देखें कि हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। चलो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर कंपोजिशन रिएक्शन नहीं, अभी नहीं, कंपोजिशन नहीं। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था इसमें क्या हो रहा था, कंबाइन। दूसरा डिकम्पोजिशन में क्या होगा सर, इसमें सर दो इनपुट से सर, दो इनपुट्स मिलके एक इनपुट बना रहा था सर। किसमें, कॉम्बिनेशन में। लेकिन डिकम्पोजिशन में उल्टा करेगा सर, उल्टा करेगा सर, ऐसा, इस तरीके से सर, ये उल्टा करेगा सर। यहां क्या होगा कि इनपुट एक होगा सर। इनपुट हमारे पास क्या होगा, एक, ये ए बी इनपुट है हमारा एक। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा सर वो क्या होगा, दो होगा सर। जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, दो होगा। इस तरीके से, ठीक है, दो होगा या दो से ज्यादा होगा या उससे भी ज्यादा होगा, लाख करोड़। ठीक है, हाँ, लाख करोड़ नहीं। चलिए, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जनरल में बोले तो इन द रिएक्शन, है ना, इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, इट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जिस सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के बाद हम उस सब्सटेंस का दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में बंटवारा कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसी डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर तोड़ने के लिए हम तीन तरह से तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं अगर तीन तरह से तो उसको हम पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं। तो कहें तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कैन बी फॉर्म तीन तरह से। तो तीन तरह से कैसे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको एकदम शॉर्ट वे में बोले तो वैसा डिकम्पोजिशन जो हीट की मदद से टूट जाए, वैसा डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आए, वैसा डिकम्पोजिशन जिसमें सनलाइट हो, दैट इज वाट। अब इसको जनरल में नॉर्मली समझ लो। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, तो यूज हीट टू ब्रेक, बस नॉर्मली रीडिंग आपको डालना है और कुछ नहीं करना है। क्या,
यूज हीट टू ब्रेक डाउन अ सब्सटेंस इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट को, एक सिंगल सब्सटेंस को तोड़ के मल्टीपल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग द हीट, बाय यूजिंग द हीट, बाय यूजिंग द हीट। इसको थर्मोलाइसिस भी हम बोलते हैं। नाउ एन एग्जांपल इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जनरली हम देखेंगे ये वाला, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है, ठीक। और क्या है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बिकॉज द हीट इज ऑब्जर्व, कि यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं कि एंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है सर, थर्मिक मतलब सर हीट, इंड मतलब इन हो रहा है, तो इंड क्या हो मतलब इन हो रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारा कैल्शियम, इसको जला रहे हैं, इसको क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 अलग हो जाएगा। अगला है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, चलिए हाँ अब ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो इसमें सर हम यूज करते हैं, सर हम हीट यूज कर रहे थे किसमें, थर्मल के अंदर। सर इसमें क्या यूज करेंगे सर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट से बात है सर, क्या क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और ब्रेक डाउन कर देंगे मल्टीपल प्रोडक्ट में। नाउ इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ क्या, व्हाट इज वाटर इनटू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, पानी को तोड़ के H2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, एनोड कैथोड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाते हैं हम सॉल्यूशन के अंदर। ये हमारी एक्टिविटी में पढ़नी, तो स्पेशल एक एक्टिविटी का मैं स्पेशल बैच मतलब एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एक एक एक्टिविटी 1 से लेके पूरी 10 तक जो भी एक्टिविटी होगी वो एक बार में मैं क्लियर करवाता हूं, ठीक है, जो कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होता है, ठीक। तो इस एक्टिविटी को हम जनरल में देखेंगे। अभी हमको ये समझना है कि इस क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए सब्सटेंस को मल्टीपल प्रोडक्ट में, दैट्स ऑल। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सर फोटोलाइटिक जब भी दिमाग में आए तो दिमाग में लाना फोटोसिंथेसिस। क्या लाना, फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते थे, सनलाइट को, तो यहाँ भी क्या यूज करोगे, सनलाइट को। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम यूज करते हैं लाइट का या बोले तो फोटोन्स का, है ना, टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंस इनटू अ मल्टीपल प्रोडक्ट। तो हम एक सिंगल सब्सटेंस से मल्टीपल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यूज हम क्या करते हैं, फोटोन का या लाइट का। इसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस भी कहते हैं। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को आप चेंज कर दो सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। सिल्वर क्लोराइड था, इसको ये क्या हो गया, अलग हो गया, सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग थे, सेपरेट हो गया बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट अपना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम जनरल में बात करें तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कुछ नहीं होता है, लात मारी भगा दी, लात मारी भगा दी, मैं आ गई, है ना। तो वही वाला कहानी है यहाँ पर भी कि उसने मुझे ठुकराया, मैंने उसकी जगह किसी और को दे दी, वही वाला बात करेंगे यहाँ पर। चलिए आइए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम जनरली में कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सर पहले अमन टॉप आता था सर, पहले अमन फर्स्ट रैंक लाता था सर, फिर उसके बाद अनुकूल सर, अनुकूल फर्स्ट रैंक रहने लगा सर। क्यों, क्योंकि इसने डिस्प्लेस कर दिया। अगर अमन फर्स्ट रहता तो अनुकूल फर्स्ट नहीं रहता, अगर अनुकूल फर्स्ट है तो अमन फर्स्ट नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं अनुकूल क्या कर रहा है, अमन को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर, ये आपके साथ भी होता होगा। नाउ आते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, अब यहां पर डिस्प्लेस करेगा तो किस तरीके से करेगा, तो जैसे कि दो बंदे हैं, अमन और ये है अनुकूल, ठीक। अमन ने, सॉरी अमन और अनुकूल, तो अमन है क्या कि ये 90% लाया,
अनुकूल ने 91% लाया। बताइए पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज कौन? तो सर अनुकूल। फिर हो गया क्या, नेक्स्ट एग्जाम हुआ, इसने 80% लाया सर इसने 90% लाया सर। अमन क्या हो गया, फिर तेज, फिर ये फर्स्ट आ गया। फिर क्या हुआ सर, इस बार इसने 50% लाया। ठीक है, एग्जाम हार्ड होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और इसने क्या लाया सर, 60% लाया। फिर अनुकूल फर्स्ट आ गया। फिर जो हो गया वो बड़ा ही भयंकर था, इसने 40% लाया सर। ठीक है, और इसने 15% लाया सर। ये हमारा क्या हो गया, माइनस में चला गया। तो ये दिक्कत हो गया। तो अब बताइए आप किसके साथ रहना स्टार्ट बढ़िया रहेगा आपको, अमन के साथ या अनुकूल के साथ? तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, अनुकूल के साथ, मतलब सॉरी अमन के साथ रहोगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बोलेंगे है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो अनुकूल के साथ रहेंगे, है ना, पढ़ने में तेज था पहले, तो पहले था लेकिन अब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कम बैक करेगा अनुकूल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी अनुकूल होंगे, ठीक है, वो ध्यान से समझना और कम बैक करो। ठीक है, मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। नाउ क्या हम बोल रहे थे, हाँ, तो हम पावर के बेसिस पे जजमेंट करते हैं, पावर के बेसिस पे अलग अलग करते हैं, चीजों को बदलते हैं। यहां भी हम चीज का इस्तेमाल करते हैं और वो है हमारा रिएक्टिव सीरीज। देखिए ये है हमारा रिएक्टिव सीरीज। ये रिएक्टिव सीरीज होता क्या है सर, तो रिएक्टिव सीरीज एक तरह से ऐसा मेटल का सीरीज होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा जो मेटल है वो जल्दी डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब जल्दी रिएक्ट कर सकता है किसी भी एलिमेंट के साथ। किसी भी एलिमेंट के साथ कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, यही हमारा रिएक्टिव सीरीज के अंदर डिफाइंड होता है। अब रिएक्टिव सीरीज के अंदर आते क्या क्या चीज है, तो पहला आता है सोडियम, फिर आता है उसके बाद पहला आता है पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सॉरी। तो हाँ, फिर से कि हमारा जो रिएक्टिव सीरीज होता है वो रिएक्टिव सीरीज होता क्या है, तो रिएक्टिव सीरीज के अंदर हम वो एलिमेंट्स को, वो मेटल्स को डिफाइन करते हैं जो सबसे जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। वो एक सीरीज बनाते हैं कि पहले कौन करेगा, तो पोटेशियम करेगा, ठीक, उसके बाद कौन करेगा, तो सोडियम करेगा, फिर कौन करेगा, कैल्शियम करेगा, फिर कौन करेगा, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। इस तरीके से हम चलते आते हैं। और ये जो गोल्ड है, ये जो सिल्वर है, ये सबसे कम रिएक्शन करता है, सबसे कम रिएक्ट करता है। ठीक है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा सर, तो पोटेशियम, उसके बाद सर सोडियम, उसके बाद सर कैल्शियम, उसके बाद सर मैग्नीशियम, उसके बाद सर एल्युमिनियम। इस तरीके से चलते रहेगा भैया, कोई दिक्कत? चलिए तो यहां भी वही हुआ है। यहां भी इस रिएक्शन के अंदर ये जो Fe था, इसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि Fe पहले और Cu बाद में, तो कौन सबसे ज्यादा ताकतवर, अनुकूल की अमन। ये अनुकूल और ये अमन, कौन पावरफुल बोलोगे, अमन। तो अमन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, अनुकूल को। अनुकूल फेंका गया और अमन चिपक गया ना, कोई दिक्कत? चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर अभी जो था वो एक आदमी ने डिस्प्लेस किया, लेकिन अब जो है वो दो आदमी डिस्प्लेस करेगा। जैसे क्या होगा, जैसे देखो, सोचो, मान के चलो अमन है, अनुकूल है, अमन फर्स्ट पे था, अनुकूल सेकंड पे था, मान के चलते हैं। ठीक है, अमन फर्स्ट पे था, अनुकूल सेकंड पे था। तो इसने क्या किया, अनुकूल ने अमन की पोजीशन ले ली, क्या ले ली, फर्स्ट ले ली। अब यहां पे आ गया अनुकूल, और अमन ने यहां पे पोजीशन ले ली सेकंड की, यहां पर कौन आ गया, अमन। तो यहां पर हुआ क्या जनरली, तो यहां पर हो क्या रहा है कि अमन ने सेकंड प्लेस ली, इसलिए अनुकूल ने भी उसकी प्लेस ले ली, किसकी, फर्स्ट की। यहां भी सेम चीज होगा कि देखो, यहां जो हमारा Na सोडियम है और यहां जो है
Ba बेरिलियम है, ये क्या करेगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, है ना, बेरियम सॉरी, तो बेरियम है और ये क्या हमारा सोडियम है, ये हम एक दूसरे को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये इसकी जगह ले लेगा, क्योंकि ये इसके साथ स्टेबल बहुत ज्यादा है, बेरियम सल्फेट उसके साथ ज्यादा स्टेबल है, इसलिए दोनों ने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। गॉट इट। चलिए यहाँ पर जनरली हम बात बोल दे वही सेम डिफिनेशन बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। बस अदला बदली कर लेते हैं कि भैया तो हमर वाला लिंक्स ले लो, हम तुम्हारा वाला क्या ले लेंगे, पेंटोनिक ले लेंगे, ठीक है। आज के लिए तुम मेरा रखो, आज के लिए और तो आज के लिए तुम हम तुम्हारा रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, है ना, कि तुम मेरा बर्थडे विश करोगे तब हम तुम्हारा बर्थडे विश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आइए भैया, भैया अब हमारा पॉइंट आ गया है प्रेसिपिटेशन का। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो जनरल वे में हम सीधा बोलेंगे कि द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन आवर सॉल्यूशन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का कहानी हो गया खत्म। अगला, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सीधा सीधी बोलो कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जनरली एक इजी वे होता है, ठीक है। यहां पर एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ओह एक चीज दोबारा, अच्छा एक ही चीज दोबारा है, ठीक है। तो यहां प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो हमारा लीड नाइट्रेट है, कौन सी है बाबू, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट किसके साथ, इनपुट्स लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट इनपुट मिला, आउटपुट क्या हुआ सर, तो हमारा आउटपुट आ गया लीड नाइट्रेट। अब ये देखो, ये जो है क्या है हमारा एरो नीचे की तरफ, इसका मतलब ये हमारा है पीपीटी। एरो के अंदर या तो रहेगा पीपीटी मतलब वो नहीं, ठीक है, प्रेजेंटेशन वाला नहीं। तो पीपीटी मतलब हमारा प्रेसिपिटेट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, या एरो हमारा नीचे की ओर रहेगा तो आप समझ जाना प्रेसिपिटेट है। अगर एरो ऊपर की ओर है तो समझ जाना कि ये क्या है, हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। अगर जी लिखे तो गैस, एल लिखे तो लिक्विड और एस लिखे तो सॉलिड, एक्यू लिखे तो एक्वस सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बना बाबू, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ये आप प्रेसिपिटेट देख रहे हो कि ये हमारे पहले क्या था हमारे पहले पास, एक मिनट यहाँ पर हमारे पास क्या था, हाँ यहाँ पर हमारे पास था लीड नाइट्रेट था। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड डाला तो ये क्या हो गया, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट अलग। अब यहाँ पर तुम लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कुछ हुआ है। क्या हुआ है सर देखो, ये पीबी ये के, ठीक है, ये लीड और ये पोटेशियम दोनों ने क्या कर लिया सर, एक्सचेंज ऑफर खेला है सर। क्या खेला है, एक्सचेंज ऑफर खेला है ना। चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ होने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन किसका भी हो गया सर, इसका हो गया प्रेसिपिटेट। ये जो है ये प्रेसिपिटेट है, येलो कलर का, ये घुलेगा नहीं। तो ये प्रेसिपिटेट का जो फॉर्म हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को ये डिस्प्लेसमेंट भी है और हमारा प्रेसिपिटेशन भी है, कोई दिक्कत। चलिए अगला है हमारा कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन के अंदर बाबू हम जनरल वे में बोले तो कंबशन रिएक्शन कुछ नहीं होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अब ये जो हाईली एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर एक्सो मतलब इन करेगा सर, एक्सो मतलब इन करेगा। तो एक्सोथर्मिक का मतलब कि आपके अंदर क्या करेगा, ये इन करेगा। आपके अंदर नहीं, रिएक्शन के अंदर ये इन करेगा क्या, हीट को। और यहां से क्या होगा, हमारा हीट बाहर निकलेगा, नहीं हीट बाहर निकलेगा। CO2 प्लस हीट प्लस हीट प्लस हीट प्लस हीट,
ठीक है, इसी तरीके से प्लस प्लस ये तो रैप हो गया। ठीक है, तो हीट होते जाएगा, बार बार हीट निकलते जाएगा। तो आप किसी भी कार्बन सब्सटेंस को जलाते हो, बाबू एक ध्यान से समझना बात को, कि अगर कंबशन रिएक्शन है तो कंबशन रिएक्शन एक तरह से क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऐसा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर CO2 प्रोड्यूस होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है कंबशन रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट होता है, अगर कोई नहीं है तो CO2 तो पक्का रहेगा। कौन रहेगा? CO2 रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास क्या होता है, CO2 एक तरह से मेन फंक्शन होता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जो काम करता है कि ये हाँ कंबशन रिएक्शन हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, चेंज, कीप चेंज। हाँ, एक पॉइंट और है इसमें कि दिस इज ऑफन रेफर टू दिस एज अ स्मोक। इसको हम रेफर कर सकते हैं स्मोक की तरह, कि जहां धुआं निकल जाना है। माने कंबशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन, धुआं निकला कंबशन रिएक्शन। बाबू धुआं निकाल दिया, कोची कंबशन रिएक्शन। माने धुआं निकला है तो CO2 निकला है, बस बात उसका यही है। आगे नहीं हो रहा है। हाँ, अब हमारा कहीं ना कहीं चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो दिल थाम के बैठो, बढ़िया से बैठो, क्योंकि अंत भला तो सब भला, जगत भला, है ना। प्राणियों में विकास हो, जगत का कल्याण हो। चलिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, दोनों मिलके क्या बनाएगा हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो तोहनी के बहुत बढ़िया से पता है ना, बहुत उछलता है तुम लोग कि सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन दोनों मिल गया रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज क्लियर सर। यो तो ऐसा नहीं है बाबू। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने गेन ऑफ ऑक्सीजन कहा तो सर ऑक्सीडेशन, अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहा तो सर ऑक्सीडेशन। मतलब कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तब क्या होगा? तब बोलेंगे रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो होगा ऑक्सीडेशन। तो क्लियर है? यहां क्या होता है ऑक्सीडेशन के अंदर? O2 प्लस या H माइनस, मतलब घट जाता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या, उसका आयन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस या ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? यहाँ एग्जाम्पल है, सेम चीज एग्जाम्पल है। नॉर्मली दोनों चीज कंबाइन बाबू क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस। मतलब एक क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, और एक क्या हो रहा होता है बाबू? रिड्यूस हो रहा होता है। तो यहां तुम देख रहे हो कि एक रिएक्शन है तुम्हारे पास। अब इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो तुम कि ये कॉपर ऑक्साइड है, इनपुट आउटपुट में कॉपर है सर। ठीक है, हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है? H2O है सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुमको हम दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना कौन खुश होगा सर? रिडक्शन खुश होगा। तो रिडक्शन। अब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है हाइड्रोजन में। तो यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। तो जनरल में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कहते किसको है कि जो हमारा क्या हो, रिडक्शन कहते हैं किसको, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पार्ट कंप्लीटेड हो। मतलब एक ही रिएक्शन में अंदर हमारा रिडक्शन भी हो जाए, हमारा ऑक्सीडेशन भी हो जाए। दैट इज क्लियर? ऑल क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, चैप्टर तो तुमने पढ़ लिया, अब इस चीज को याद कैसे करोगे? तो देखो, एक टेलीग्राम पे तुम लोग जाना, अपना मास्टर करके टेलीग्राम है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखना, उस चैनल पे जाना है। उस चैनल पे जाने के बाद तुम लोग को
पहले तो नोट्स को, केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो नोट्स होगा उस नोट्स को लिख लेना है। लिखने के बाद तुमको कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस सीट को आपको बना लेना है। एज अ डीपीपी बोल सकते हो उसको, या डीडीपी बोल सकते हो कि हाँ आपका डीडीपी होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप बोल सकते हो कि आपका डीपीपी है, लेकिन हम बोलेंगे कि वो आपका डीपीपी ही नहीं है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर है। तो जाके एक बार टेलीग्राम पर आप लोग बढ़िया से देख लेना इस चैप्टर को, ठीक है। और इसका एक नोट्स होगा, वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे खोल के आप नोट्स प्रोवाइड कर लेंगे, और आपको उसी के नीचे, जस्ट नीचे आपको एक क्वेश्चन सीट मिल जाएगा, उस क्वेश्चन सीट को आपको बना लेना है। तब जाके आपका सारा जो है ना इफर्ट है जो आपने यहाँ पर दिया होगा, शायद अभी मैंने टाइम नहीं देखा है कितना टाइम हुआ है अभी, तो जो भी टाइम होगा है ना, 1 घंटा आधा घंटा जो भी, ये आपका मतलब बढ़िया हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आप नोट्स उतार के और उसको रिमेम्बर करके, समझ के और क्या प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस का, तब तक नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है। पढ़ने से कंप्लीट नहीं होता है, पहले आप जाके नोट्स बनाओ, ठीक है, क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस लगाओ, सेट लगाओ, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। राधे राधे, जय श्री राम।